This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. बारिश के इस मौसम में जहां एक तरफ बाढ़ जैसे हालातों ने सिरपुर तालुका को परेशान कर रखा है, उधर दूसरी तरफ कोरोना ने भी कईयों को बीमार कर दिया था। ऐसे में सीएम रिलीफ फंड हो या एनजीओ फाउंडेशन के जरिए हमारे तालुके के सभी सियासतदानों ने पब्लिक की सेवा में कमर कस ली है। कांग्रेस के सदस्य श्री वेंकटेश दासरी ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा चुके एक मरीज को 18,000 रुपए की मदद की। ये पैसे कांग्रेस के एमएलसी श्री जीवन रेड्डी जी के फंड से जारी किए गए। उधर भाजपा के नेता डॉक्टर पालवाई हरीश ने भी दहेगांव मंडल के निवासी अश्विनी नामक व्यक्ति को आर्थिक मदद की। अश्विनी के रिश्तेदार मधुकर चारी जी की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी। परिवार की दयनीय हालत देखकर भाजपा के नेता ने प्रजाबंधु फाउंडेशन द्वारा इस परिवार की मदद की और हमारे एमएलए श्री कोनेरू कोनप्पा जी ने भी सिरपुर मंडल के हुडकिली गांव के एक परिवार को आर्थिक मदद की। इस परिवार का कुछ दिनों पहले एक हादसे में घर जल गया था। बुरे समय में लोगों की मदद करना ही एक नेता का असली काम है। हमारे राज्य के आखिरी छोर पर मौजूद बेज्जूर में मौजूद सरकारी जूनियर कॉलेज के शिक्षकों ने अपने कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस जारी किया। प्रिंसिपल सर का कहना है कि ये कॉलेज काफी पुराना है, मगर इसमें एक से बढ़ के एक सुविधाएं हैं। इस कॉलेज के क्लासरूम नए बनाए गए हैं। वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है। क्लासरूम में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टास्क दिए जाते हैं। कंप्यूटर का लैब है, एक बहुत बड़ा खेलने का मैदान है और नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस का जिम भी है, जहां बच्चे कॉलेज के बाद कसरत करते हैं। और कुछ दाता लोग भी हैं जो कि गरीब बच्चों को रोज मुफ्त में दोपहर का खाना भी खिलाते हैं। जो व्यक्ति हमारे इलाके से निकलकर आज अच्छे ओहदे पर मौजूद है, वो भी इस तरह की सेवा इन गरीब बच्चों के लिए कर सकते हैं, आने वाले भविष्य को मजबूत कर सकते हैं। गुडेम से लेकर जैनूर तक, गुलेटी से लेकर बांकिड़ी तक, जैतापुर से लेकर दहेगांव तक, ग्राम पंचायत, कागजनगर, म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस, रेवेन्यू, स्कूल, कॉलेज, एमपी, एमएलए, डिप्टी कलेक्टर से लेकर कलेक्टर, सभी ने पिछले 10 दिनों में खूब पौधे लगाए। हर साल जुलाई के पहले 10 दिन पूरे तेलंगाना में हरितहारम कार्यक्रम होता है। इन 10 दिनों में जहां आदिलाबाद वालों ने 1 घंटे में 10 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया, वहीं हमारे जिला कलेक्टर श्री राहुल राज जी के आग्रह पर कल पूरे जिले में 1 दिन में 10 लाख पौधे लगाए गए। हमारे जिले की पहचान जल, जंगल और जमीन है, तो जंगल को बचाए रखने का काम हम सभी का है। हम चाहे दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हों, हर साल एक पौधा हमको लगाना ही चाहिए। सिर्फ एक इंसान के करने से शायद कुछ न हो, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक एक इंसान ये अच्छा काम करे तो इससे दुनिया में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। आप भी एक पौधा लगाएं और उसकी अच्छी तरह देखभाल करें। जब आड़ा में डैम बनने वाली थी तो वांकड़ी मंडल के पीपर गोदी गांव को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह नया पीपर गोदी गांव बनाया गया। जिले के विकास के लिए पीपर गोंदी वालों ने अपना पुश्तैनी मकान, खेत और पूरा का पूरा गांव सरकार को दे दिया, लेकिन इसके बदले उनको ये मिला जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। गांव में न दुकान है न हेल्थ सेंटर। हर चीज के लिए गांव वालों को वांकड़ी जाना पड़ता है। ऐसे में बारिश के मौसम में गांव से निकलते ही ये हालत दिखती है। बीच रास्ते में एक नदी आती है जिसमें इस तरफ पानी बह रहा है। सड़क पर एक ब्रिज की जरूरत है, लेकिन ब्रिज बनाने वाले अफसर ही गायब है। लोगों को जान हथेली पर रखकर पैदल चलते हुए नदी तक जाकर फिर इस तरह बैलगाड़ी के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। उसके बाद ही कहीं इनको वांकड़ी जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल रहा है। हम शहरों में रहने वालों को शायद ही कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पता नहीं हमारे देश में ऐसे कितने ही गांव होंगे जो कि इस तरह परेशानी का सामना कर रहे हैं। नागापल्ली के रहवासी शंकर कोडप्पा ने पंजाब जाकर खेती का काम सीखा। वहां पर अमृतसर में उनको ऐसे खेती के काम आने वाली मशीन मिली। एक मशीन शंकर ने भी खरीद ली। वापस गांव आकर ये मशीन खुद से खेत में इस्तेमाल किया और बम्पर फसल उगी। अभी शंकर ये मशीन हर गांव घूम घूम कर लोगों को खरीदने के लिए कह रहे हैं। मशीन के लिए किसानों को लोन भी मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से भी वो ऐसी मशीनें खरीद सकते हैं।
मशीनें इंसान के काम को आसान करती हैं और जब खेती में मशीनों का सही से उपयोग होने लगे तो फसल अच्छी और ज्यादा होती है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक हाईवे है। यकीन नहीं होता तो फिर से सुनिए, ये एक हाईवे है। हमारे ही जिले के वांकड़ी मंडल के गोएगांव से राजुलगुड़ा जाने वाली हाईवे है ये। राजुलगुड़ा के आगे पहाड़ी रास्तों से चलकर लोग मालनी होते हुए सिरपुर तक जाते हैं। गांव वालों का आरोप है कि ये सड़क कुछ महीने पहले एक हाईवे के रूप में तैयार हो गई थी, कहकर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब ऐसे सड़क पर जहां बारिश गिरते ही कीचड़ हो जाए, लोग तो जान हथेली में रखकर ही सफर करते होंगे। सोच कर देखिए, ऐसी सड़क से अगर रोज हमें काम से जाना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी। न सीमेंट है, न डंपर और न ही मोरम मट्टी। गांव वालों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। तस्करों की धरपकड़ जारी है। वांकड़ी के चेक पोस्ट पर कभी गुटखा पकड़ाता है तो कभी नकली कपास के बीज। कल चेक पोस्ट पर 251 क्विंटल पीरियस का चावल पकड़ाया गया। एक लॉरी भरकर ये चावल महाराष्ट्र भेजा जा रहा था। वहीं 67,000 रुपए का शराब भी पकड़ाया गया। ये शराब एक व्यक्ति अपनी कार में छुपाकर दुगने दाम पर बेचने महाराष्ट्र ले जा रहा था। उम्मीद है आप सभी को लोकल टीवी का ये न्यूज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि रोज के रोज आपको ऐसी खबर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।